4 बजे का वक्त है और आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी खबर है जिसको लेकर के मैं आप लोगों से रात के गुजर जाने के बाद अब 4 बजे मुखातिब हुआ। दरअसल हुआ ये कि रोहिणी ज़िला के थाना प्रेम नगर इलाके की एक वीडियो वायरल हो रही है और पूरी रात लगातार लोग मुझे कांटेक्ट करते रहे, वीडियो भेजते रहे व्हाट्सएप पर। और जगह जगह लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन इस बात को लेकर के था कि 2 कांस्टेबल जो कि थाना प्रेम नगर जो किराड़ी का इलाका है वहाँ पर पहुँचे और मस्जिद के बाहर आकर के उन्होंने मना किया कि अजान नहीं दी जाएगी। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि अनिल बैजल हैं, उनका हुक्म है, उनका ऑर्डर है, लिहाजा अजान नहीं दी जाएगी। इस पर उस मस्जिद के सामने जहां दोनों कांस्टेबल खड़े होकर के मस्जिद के मुअज्जिन से बात कर रहे हैं, आप लोगों ने वीडियो देखी और सैकड़ों लोगों ने मुझे भेजी। ज़रूरत हुई तो मैंने रात के 2-3 घंटे लगातार इस मामले की तस्दीक की, क्योंकि लगभग रात के 12:30-1 बजे के बाद से ये मामला आना शुरू हुआ था, जिसको देखते हुए ये पता लगा कि एक वीडियो वायरल हो रही है और बेहद तेज़ी से वो वीडियो वायरल हुई कि उसमें अज़ान के लिए मना किया गया। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज शुक्रवार है और आज शाम के लगभग 6:30 से 7 बजे के बीच बहुत मुमकिन है चांद नज़र आ जाएगा। रमज़ान का चांद होगा और पहला रोज़ा सैटरडे का यानी हफ्ते का होने की उम्मीद है। इस दौरान जब रोज़ा रखा जाता है यानी सहरी होती है, तो अज़ान से ज़्यादातर जगहों पर देखा गया है कि अज़ान की ही आवाज़ पर रोज़ा रख लिया जाता है, जो कि फ्रॉम डॉन यानी सुबह के वक्त से लेके फ्रॉम डाउन टू डस्क मगरिब के वक्त तक रहता है, सूर्य उदय से सूर्यास्त तक रहता है, वो भी फिर अज़ान पर खुलता है। लेकिन अज़ान के ऊपर पाबंदी लगाने की खबर एलजी के ऑर्डर की दुहाई लेकर के जो 2 पुलिस वाले पहुंचे हैं, मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें कि आप लोग सुनेंगे। इसी इलाके में प्रेम नगर में जहां मैं अब रात के वक्त पहुंचा और आकर के मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। हालांकि जो अंदर की गली है यहीं प्रेम नगर की, जिस जगह वो दोनों सिपाही पहुंचे थे, उसको फ़िलहाल के लिए अभी बंद किया हुआ है और कोरोना कर्फ्यू है, लिहाजा इस वक्त तो बंद है। पुलिस कंट्रोल रूम पर भी मेरी बात हुई, वो भी आपको सुनाना चाहूँगा। दिल्ली के बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने इस मामले के सामने आने के बाद क्या कहा है वो भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले वो वीडियो देखिए जिसमें 2 सिपाही मना कर रहे हैं अजान देने के लिए। आपको वो वीडियो सुनाता हूँ। नहीं, अजान तो खैर मस्जिद में अगर हाफिज जी रहेंगे तो अजान तो होगी, लेकिन नमाज कोई पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है। ये भी मना कर दिया है एलजी साहब ने। अगर अजान नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा? नहीं, रोजे रमजान आ रहे हैं, अच्छा अजान ना होगी तो हम रोजे कैसे खोलेंगे जी? एलजी से लड़ो। एलजी से क्यों? एलजी ने मना किया। नहीं, ये कौन सा एलजी? समाचार हम देखते नहीं है क्या? रोज देखते हैं समाचार। अजान के लिए कोई मना नहीं है और मस्जिद में ये ऐलान दे रखा है मोदी ने कि 5 आदमी सिर्फ मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं। आप एलजी साहब के ऑर्डर दिखा देना हमें। हमारी मस्जिद में अजान भी नहीं होगी। आप एलजी के ऑर्डर दिखाओ लाके। रोजे रमजान आ रहे हैं क्या? ये बताओ, अजान नहीं होगी मस्जिद के अंदर तो नमाज कैसे पढ़ेंगे हम घरों में अपने? मेरे पास ठीक है ना। नहीं, ये बताइए अजान से कोई तकलीफ है क्या? अजान से कोरोना बढ़ रहा है क्या? नहीं तो अजान में एक हाफिज जी, एक ही तो हाफिज जी है इसमें एक ही तो है ना। सुन ली हमने, हम भी वो देख रहे हैं, रोज समाचार देख रहे हैं, समाचार रोज देख रहे हैं। हम भी 5 आदमी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन 5 में यहाँ एक भी नहीं पढ़ रहा। अजान नहीं करेगा। अजान के लिए तो मना ही नहीं है कहीं पे भी। एलजी के ऑर्डर दिखा दो, मस्जिद में अजान नहीं होगी। थाने में जाओ, देख आओ, ठीक है। एलजी के ऑर्डर दिखाओ आप। अजान नहीं होगी भाई। हाँ भाई वाह, ये तो इन्होंने पुलिस वालों ने अच्छा आतंक मचा रखा है। एलजी का उसका बहाना ले लेके बताओ, यही मस्जिद में नमाज अजान को मनाया है क्या? तो अजान से तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अजान से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो हमारी बात सुनो, हमारे हो जाएंगे कल से रोजे शुरू। अजान नहीं होगी तो नमाजें कैसे पढ़ेंगे? हमें वक्त का कैसे पता चलेगा?
सामने घर है ना सर, हमें प्रॉब्लम होगी। सबको है प्रॉब्लम, सबको है, जितने यहाँ पे रोजेदार है सबको प्रॉब्लम होगी। थाने में जाओ, ऑर्डर दे के आओ, मेरे साथ बहस करने की कोई नहीं, मेरी बात सुनो, देखो ठीक है ना, आप जैसे आराम बोल से रहे हो आराम से ना, बात कर रहे हो, मैं भी आपसे समझाना आराम है से बोल रही हूँ। आप जैसे क्या हो गया? हाँ, मोबाइल नीचे कर लो, मत लगा। हाँ कोई नहीं। नहीं नहीं, वो ठीक है, एलजी आप साहब की तरफ से ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर देखने जाओ, मैं इसको समझाने आ रहा हूँ। नहीं, अजान के लिए कब से मना कर दिया। तो आप लोगों ने सुना, ये प्रेम नगर थाने के दोनों सिपाही हैं और साफ तौर पर इन्होंने कहा मस्जिद के मौज़िन से, जिनका वो लेडीज़ नाम बता रही हैं कि मस्जिद में सिर्फ एक ये हाफिज़ ही मौजूद हैं, और वो कह रहे हैं कि अज़ान नहीं होगी, अगर अज़ान देंगे तो हम आपको उठा करके ले जाएंगे। महिलाएं पुलिस वालों से इस बात की बहस करती हैं कि अगर अज़ान नहीं होगी तो हमें पता नहीं चलेगा कि सहरी किस वक्त हो रही है और इफ्तार का यानी रोज़ा खुलने का वक्त कब है। ऐसे हालात के अंदर एक नया शगुफ़ा ये आ जाता है और एलजी का नाम जिस तरह से लिया जा रहा है, लगातार पुलिस वाले यहीं इसी प्रेम नगर में बराबर कह रहे हैं उन महिलाओं से कि अगर आपको देखना है तो आप थाने में आइए, प्रेम नगर थाने में आकर के देख लिए। प्रेम नगर थाने के जो एसएचओ हैं वो इस वक्त में आनंद प्रकाश एसएचओ प्रेम नगर थाना लगे हुए हैं। हालांकि रात का वक्त था, मैंने कोशिश की एसएचओ प्रेम नगर से बात करने की, नहीं हो पाई, लेकिन इस बीच मैंने वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है रोहिणी ज़िला का, वहाँ बात की रोहिणी ज़िला के डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से। कंट्रोल रूम ने इस बात की तस्दीक की और ये माना कि अगर अज़ान ना देने का कोई ऑर्डर आया होता तो हमें तो पहले पता होता। मैंने उनसे पूछा कंट्रोल रूम से कि अगर आज आपके जो ऑफिसर हैं, नाइट जियोज़ हैं, गैजेटेड ऑफिसर जो नाइट पे होंगे, उनका मुझे नंबर दें या मुझे बताएं। तो उन्होंने कहा, जो कंट्रोल रूम पे ऑफिसर बैठे, उन्होंने कहा इस तरह की कोई बात है ही नहीं। मैं चाहूँगा आपको कि वो सुनाऊँ जो कंट्रोल रूम में ऑफिसर ने मुझसे कहा अज़ान के मामले को लेकर। सुनिए। मुझे ये जानना था, ये कुछ वीडियो वायरल हो रही है उसको लेकर के, कुछ उसका बता रहे थे कहीं किसी मस्जिद का अजान का मामला हुआ है। नहीं जी, ऐसा तो कुछ हमारी नॉलेज में तो है नहीं भैया। अच्छा अच्छा, आज अपने कहीं किसी मस्जिद का अजान का मामला हुआ है। नहीं जी, ऐसा तो कुछ हमारी नॉलेज में तो है नहीं भैया। अच्छा अच्छा, आज अपने डिस्ट्रिक्ट से कोई है नाइट जियोज जिनका बता सके कौन है? डिस्ट्रिक्ट से कोई नाइट जियोज बता दें कौन है? कुछ ऐसा होता तो हमारी नॉलेज में होता, नाइट जियोज की तो बाद में जाएगा, पहले हमारे पास ही आएगा ना। हाँ बात तो सही है, मैं यही सोच रहा था कि भाई कंट्रोल रूम में तो पहले मालूम होगा। अब वो किसी मस्जिद के बाहर जाकर के कहीं कहा होगा कि अजान नहीं देनी है तो उसको लेकर के। ऐसा यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, मेरे सामने टीवी भी चल रहे हैं, 4-5 चैनल चल रहे हैं। अच्छा अच्छा, और मैं भी कंट्रोल में बैठा हूँ, यहाँ कोई कॉल नहीं इसके ऊपर। अच्छा अच्छा, मैं आपको भेज दूँ ये वीडियो, आपको भेजूँ? तो आपने सुना, इस वक्त में जो कंट्रोल रूम में बैठे हुए ऑफिसर हैं वो कह रहे हैं, हालांकि मैं उनसे नाइट जियोज़ का नंबर मांग रहा था। हर ज़िले में एक जियो, एक गैजेटेड ऑफिसर नाइट में चेकिंग के लिए होते हैं। मैं उनसे नंबर मांग रहा था और चाहता था कि एक बार पता कर लूं कि अगर रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहीं प्रेम नगर में जहां का मैं खड़ा हुआ हूं और रात ही में अब पहुंचा हूं, ऐसे हालात के अंदर मैंने सोचा कि मैं बात करा सकूं, उनसे बात कर सकूं और पूछूं क्या वाकई दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस तरह का कोई ऑर्डर दिया है जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि आज़ान नहीं होगी। खुले तौर पर जो कह रहे थे ऑफिसर ऑन ड्यूटी कंट्रोल रूम वाले, जिन्होंने साफ, आप लोगों ने भी सुना अगर आपको आवाज़ आई होगी, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ होता तो नाइट जियोज़ को, नाइट के अफसर को बाद में पता लगती, पहले तो हमें पता लगती। उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम में कई सारे चैनल्स वगैरह चल रहे हैं और इस तरह की कोई कॉल भी नहीं आई है, यानी शाम से इस तरीके की कोई कॉल नहीं आई। जबकि पूरे रात के 11:30-12 बजे से लेकर के अब, जबकि घड़ी में 4:10 का वक्त हो रहा है, ऐसे हालात में लगातार मुझे लोग कांटेक्ट करते रहे, जानने की कोशिश करते रहे। इस वीडियो की सच्चाई जानना चाहा लोगों ने। सीनियर ऑफिसर्स क्योंकि रात का वक्त मौजूद नहीं हैं, आप लोगों तक ये खबर पहुंचानी बहुत ज़रूरी इस वजह से भी थी कि आप में से बहुत सारे लोग थे जो जानना चाहते थे क्या वाकई यहाँ प्रेम नगर में, जिस जगह ये अंदर मस्जिद में जहाँ पर अजान देने से रोका जा रहा है, जहाँ वो 2 सिपाहियों की वीडियो वायरल हो रही है, तो क्या इसका हकीकत है कि सच्चाई है कि इसका ऑर्डर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से दिया गया है।
कंट्रोल रूम ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि इस तरह का कोई ऑर्डर की जानकारी उनको नहीं है। इस पर पूर्व चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड अमानतुल्लाह खान से भी कुछ लोगों ने राब्ता किया, हालांकि मैंने भी कोशिश की, बातचीत नहीं हो सकी, लेकिन जिन लोगों की बात हुई व्हाट्सएप के ज़रिए बाकायदा उस पर साफ अमानतुल्लाह का जवाब है। पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि अमानतुल्लाह का क्या स्टेटमेंट है इसको लेकर के, क्या जवाब था उस सवाल को लेकर जो इसमें लिखा हुआ है। देखें, एक शख्स ने अमानतुल्लाह से पूछा है, इज़ देयर एनी ऑर्डर फ्रॉम LG टू बैन अजान ड्यूरिंग रमदान इन दिल्ली, यानी कि क्या LG की तरफ से कोई ऑर्डर है इस बात का कि जो अजान है रमज़ान के महीने में उस पर पाबंदी लगाई जाएगी, उस पर रोक होगी। अमानतुल्लाह खान ने जवाब भेजा है, कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये अमानतुल्लाह खान का जवाब है, कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। यानी आप सोच सकते हैं कि अमानत ने भी बात करी है इस सिलसिले में। सुबह होते तक मेरी पूरी कोशिश होगी, सुबह होते तक मैं पूरी इस बात की कोशिश करूंगा कि किसी तरीके से अमानतुल्लाह खान से बात कर सकूं और आप लोगों तक वो मैसेज पहुंचा सकूं। दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर से, ख़ास तौर से जो PRO हैं, एडिशनल कमिश्नर मनदीप सिंह रंधावा, उनसे भी पूछना चाहूँगा क्या LG ने ऑर्डर दिया है मस्जिदों में अजान रुकवाने के लिए। उनके अलावा जो एडिशनल PRO हैं अनिल मित्तल, उनसे भी पूछना चाहूँगा, और ख़ुद ज़िला के रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के DCP से और जो कंसर्न थाना है प्रेमनगर थाना रोहिणी ज़िला का, उनसे भी सुबह तक पूछ करके आप लोगों को सूचित करूँगा, बताऊँगा कि क्या वाकई इस तरह का कोई ऑर्डर आया है लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल की तरफ से कि अजान नहीं दी जाए। ज़राए बताते हैं, सूत्र बता रहे हैं इस बात को कि अजान न दिलवाने की वजह इसलिए भी है क्योंकि रमज़ान का जो महीना अब शुरू होने जा रहा है, ऐसा खदशा है, ऐसा अंदेशा और डर है प्रशासन को और शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर, मैंने कहा शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल को ऐसा ख़तरा है कि अगर मस्जिदों से अजान दी जाती है रमज़ान में आने वाले टाइम में, तो कहीं लोग घरों से न निकल आएँ और वो नमाज के लिए या तरावी के लिए मस्जिद न जाने लगें कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन के दौरान। बहुत मुमकिन है कि ये सोचा हो और उसके बाद इस तरह का कोई ऑर्डर जारी किया गया हो। अगर ऐसा है भी तब भी पूछा जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो वो कांस्टेबल्स दोनों जो पहुँचे रात को और उन शाम के वक्त जो पहुँचे और जिन्होंने आकर के मस्जिद के बाहर मना किया, इस बारे में सच्चाई कितनी है ये भी जानने की पूरी कोशिश की जाएगी। हालांकि जो महिलाएं वीडियो बना रही थीं, जिनकी आवाज़ साफ तौर पर सुनाई पड़ रही है वीडियो में, वो कह रही हैं कि आप हमें ऑर्डर दिखा दीजिए। अगर कोई ऐसा ऑर्डर है जिसमें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल की तरफ से इस तरह की कोई जानकारी है, तो आप वो ऑर्डर दिखा दें, आप वो हमको बता दें। ऐसे हालात के अंदर, ऐसे सिचुएशन के अंदर, जिस वक्त में कि लॉकडाउन है, कर्फ्यू लगा हुआ है और लोग घरों से ना निकलें, धारा 144 लागू है, तो ऐसे में अगर मस्जिदों में लोग पहुंचेंगे नमाज के लिए, तो गालिबन परहैप्स शायद, मैं इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि अभी तक LG हाउस से ना इस किस्म की कोई रिलीज़ हम रिपोर्टर्स तक पहुंच पाई है, हमारे दफ्तरों तक आ पाई है, ना ही कोई ऐसी एडवाइजरी जारी हुई है कि मस्जिदों में अजान नहीं होगी। इसलिए मैं भी डाउटफुल हूँ कि ऐसा है या नहीं है। आप लोग निश्चिंत रहिए, और जो लोग एक दूसरे को लगातार ये वीडियो भेज रहे हैं, जो वीडियो वायरल हो रही है प्रेमनगर थाने की अजान रुकवाने को लेकर, वो लोग भी थोड़ा सा संयम से काम लें, हिम्मत से काम लें, और जो अपना इसमें न दिखाएं, वो लोग सब्र और तहम्मुल से काम लें कि पहले जवाब तो आने दीजिए, और अगर ऐसा है भी तो कोशिश की जाएगी इस बात को लेकर के कि क्या वाकई अजान देने की बात उन्होंने रोकी थी। एक बार फिर से वो वीडियो सुनाना चाहूँगा जिसमें कि आप लोग ये देखेंगे कि एक महिला जो है वो पूछ रही है कि आखिर ऑर्डर किसका है। सुनिए। दिखा देना हमें, हमारी मस्जिद में अजान के अजान भी नहीं हुई। आप LG का ऑर्डर दिखाओ लाके। रोजे रमजान आ रहे हैं क्या, ये बताओ। अजान नहीं हुई थी मस्जिद के अंदर, तो नमाज़ें कैसे पढ़ेंगे हम घरों में अपने? मेरे पास ठीक है ना, हमारे नहीं, ये बताइए अजान से कोई तकलीफ है क्या? अजान से कोरोना बचा है क्या? नहीं तो अजान में एक ही तो हाफिजी है इसमें एक ही तो है ना। सुन ली हमने, हम भी वो देख रहे हैं, रोज समाचार देख रहे हैं, समाचार रोज देख रहे हैं। हम भी 5 आदमी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन 5 में यहाँ एक भी नहीं पढ़ रहा।
के ऑर्डर दिखाओ आप। वाह भाई वाह, ये तो इन्होंने पुलिस वालों ने अच्छा आतंक मचा रखा है। एलजी का उसका बहाना ले लेके बताओ कहीं मस्जिद में नमाज अजान को मनाया है क्या? तो अजान से तो दिक्कत नहीं, अजान से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो हमारी बात सुनो, हमारे हो जाएंगे कल से रोजे शुरू, अजान नहीं होगी तो नमाजें कैसे पढ़ेंगे? हमें वक्त का कैसे पता चलेगा? एलजी साहब के तो आप मेरी बात सुनो, वकालत की बात नहीं है। हाँ मैं बोल रही हूँ, प्रॉब्लम हमें है ना, सामने है ना घर, सामने घर है ना सर, हमें प्रॉब्लम होगी। सबको है प्रॉब्लम, सबको है, लेकिन यहाँ पे रोजेदार है, सबको प्रॉब्लम होगी। थाने में जाओ, ऑर्डर दे दिया मेरे साथ बहस करने की कोई नहीं मेरी बात सुनो, देखो ठीक है ना, आप जैसे बोल रहे हो ना, मैं भी आपसे आराम से बोल रही हूँ। आप जैसे क्या हो गया? हाँ मोबाइल नीचे कर लो, मत लगा। हाँ कोई नहीं। नहीं वो है आप साहब की तरफ से ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर देखने जाओ, मैं इसको समझाने आ रहा हूँ। अजान के लिए कब से मना कर दिया? तो मैंने 2 मरतबा प्ले करके आपको वो वीडियो सुनाई जो आप लोग सुन रहे थे, इसी प्रेमनगर इलाके की। इस वक्त में थाने के बाहर जहां मैं खड़ा हुआ हूं, कोई भी पुलिस का ऑफिसर नहीं मौजूद है, और जाहिर सी बात है जब सुबह के 4:18 का वक्त है तो पॉसिबल नहीं होगा। कोशिश करूंगा सुबह तक यहाँ रुकने की, और जानना चाहूँगा कि अगर कोई ऑफिसर मिल जाए तो उनसे जवाब ले सकूं। और वो ऑर्डर जिसकी बार बार दुहाई दे रहे हैं दोनों कांस्टेबल्स, जो लगातार कह रहे हैं कि आपको अगर ऑर्डर देखना है तो थाने में, प्रेमनगर थाने में आकर के आप लोग देख सकते हैं। ये पुलिस का ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर कुल मिलाकर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का है, ऐसा उन पुलिस वालों का कहना है। बहरहाल सुबह बात की जाएगी और कोशिश इसी जवाब को लेने की होगी कि पता लग जाए आखिर ऐसा कोई ऑर्डर राजधानी दिल्ली के लिए मस्जिदों से अजान रोकने के लिए है या नहीं है, और अगर है तो वो किस ग्राउंड पर है। क्योंकि इस वक्त जब से लॉकडाउन लगा है, 22 मार्च को जब जनता कर्फ्यू था, उस वक्त से लेकर के आज की तारीख तक, आज 24 अप्रैल हो गई है, यानी 1 महीना 3 दिन हो गए हैं। मस्जिदें पूरी तरह से लॉकडाउन हैं, मंदिर बंद हैं, गुरुद्वारे बंद हैं, गिरजाघर बंद हैं, कहीं भी कोई भी इबादतगाह खुली हुई नहीं है। ऐसे में मस्जिदों से अजान तो अभी भी हो रही थी और हो रही है। रमज़ान के आने के वक्त क्या अजान रोकी जाएगी, और किस बात का वो डर है जिसको लेकर के प्रशासन ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने या दिल्ली पुलिस वगैरह की तरफ से किसी तरीके की रोक की बात कही गई है। जो कुछ हो सकेगा आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का रात के इस वक्त मेरे साथ इस खबर के लिए जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारे खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू फॉर नाउ।